हाँ, नमस्कार साथियों। आज का अपना यहाँ जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपद और मगध साम्राज्य की बात करेंगे। अपन देखो, महाजनपद और मगध साम्राज्य की यहाँ चर्चा करते हैं। देखो, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारत में महाजनपद का काल माना जाता है और इस समय गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के आसपास इन महाजनपदों का विस्तार था। और जैसे हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, तो हड़प्पा के बाद में अगर कोई नगरीय सभ्यता के रूप में आया है तो वो महाजनपद को द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। और महाजनपदों का सबसे अच्छा यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे, इनकी राजधानी अपन यहां पढ़ लेते हैं एक बार। अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिवर्ज या राजगढ़, मल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, पांचाल की अहिछत्र उत्तरी राजधानी, काम्पिल्य उसकी दक्षिणी राजधानी थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी और वज्जी की विदेह और मिथिला और मत्स्य की विराटनगर थी, वत्स की कौशाम्बी, सूरसेन की मथुरा, चेदी की सोथिवती राजधानी थी और असमक की पोतनिया पोटनी राजधानी थी, अवंती की उत्तरी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती इसकी दक्षिणी राजधानी थी, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक। देखो, महाजनपदों में बात करें, शासन व्यवस्था राजतंत्र थी, परंतु वज्जी व मल में गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था थी। वज्जी कुल 8 कुलों में 8 कुलों का संघ था। विदेह है वज्जी लिच्छवी ऐसे, और लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणराज्य माना जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली जिसकी राजधानी थी। दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र जो महाजनपद था वो कौन सा था, असमक था। और देखो, सबसे शक्तिशाली इन 16 के अंदर कोई महाजनपद है तो वो मगध महाजनपद है। और मगध की अपन बात करें, यहां से देखो मगध की, तो महाभारत व पुराणों में उल्लेख मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख देखो अथर्ववेद में मिलता है। और मगध पर सर्वप्रथम प्राचीन राजवंश जिसने शासन किया, मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला राजवंश कौन सा हुआ है, वृहदर्थ राजवंश हुआ था। और इसकी राजधानी गिरिवर्ज थी। साहब कौन सी थी, गिरिवर्ज। देखो, वृहदर्थ वंश की अगर मैं बात करूं तो ये प्राचीन राजवंश है। संस्थापक वृहदर्थ था, इनके पिता का नाम वसु पुत्र जरासन था, राजधानी गिरिवर्ज थी। और यहाँ वृहदर्थ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जिसके मंत्री पुलिक द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। वृहदर्थ वंश के बाद में मगध पे शासन करने वाला वंश आया हर्यक वंश। हर्यक वंश की अगर मैं बात करूं तो पितरहंता वंश कहते हैं। 544 से 412 ईसा पूर्व इसका टाइमिंग रहा। बिंबिसार, मगध में देखो सबसे पहले बिंबिसार आया 544 से 494 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का क्या कहते हैं, इसको संस्थापक कहा जाता है। मगध का पहला शक्तिशाली शासक था, जिसको श्रोणिक भी कहते हैं बिंबिसार को। इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। इसी के पुत्र के द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी, इसलिए अजातशत्रु को पितरहंता पुत्र भी कहते हैं। फिर शासक देखो अजातशत्रु बनता है। अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु को कुणिक कहते हैं। 492 से 460 ईसा पूर्व इसका टाइमिंग रहा है। ये जैन और बौद्ध दोनों का समर्थक माना जाता है अजातशत्रु। इसकी माता का नाम चेलना, जो कि वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी, और पत्नी का नाम वाजिरा था, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री थी। और पिता बिंबिसार की हत्या की, इसलिए इसको पितरहंता भी कहते हैं। और प्रथम बौद्ध संगति इसी के समय हुई थी, अभी आपने पढ़ा ये बात है। फिर उदयन की बात करें 460 से 444, और पिता अजातशत्रु की हत्या की इसने भी, ये भी पितरहंता पुत्र कहलाता है। और इन्होंने देखो पाटलिपुत्र नगर बसाया और मगध की नई राजधानी बना दी। और इनके बाद में देखो अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ये आपके हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ साहब। और इस हर्यक वंश के बाद में मगध पे शासन करने वाला आ गया शिशु नागवंश। शिशु नागवंश 412 से 344 ईसा पूर्व है। शिशु नाग शासक रहा 412 से 344। वंश का संस्थापक बोलते हैं। अवंती को जीतकर मगध में मिलाने वाला जो शासक हुआ है वो कौन हुआ है, शिशुनाग। और इन्होंने राजधानी किसको बनाई, वैशाली को।
जैसे ही वैशाली को राजधानी बनाई, शिशुनाग का बेटा शासक बना कालाशोक या काकवर्ण। कालाशोक या काकवर्ण बना 394 से 366 ईसा पूर्व। राजधानी पुनः इसने क्या बना दी? पाटलिपुत्र। सबसे पहले उदय ने पाटलिपुत्र बनाई थी, वैशाली को शिशुनाग ने बनाई, लेकिन वापस कालाशोक ने पाटलिपुत्र बना दी। और दूसरी बौद्ध संगति इन्हीं के समय हुई थी। अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश का। अब मगध पे शासन करने वाला अंतिम जो वंश है वो कौन सा है? नंद वंश अंतिम वंश है। 344 से 322 ईसा पूर्व। संस्थापक देखो महानंदिन है, महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी थी। महापद्मनंद देखो पुराणों में सर्वशत्रांतक कहा गया, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसे भार्गव भी कहा जाता है, परशुराम का अवतार कहते हैं इसको। और कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मालूम चलता है कि इन्होंने कलिंग विजय पर वहां नहर खुदवाई। और पाणिनि देखो महापद्मनंद के क्या थे? सच्चे शिष्य थे। और फिर मगध के ऊपर अगर आपको कोई पूछ ले अंतिम शासक जिसने राज किया था वो गणानंद था, जिसे ग्रीक में अग्रमीज कहा जाता है, अग्रमीज कहते हैं गणानंद को। और इन्हीं के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। और साहब इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गणानंद की हत्या की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से इसको सल्टाया था और भारत के अंदर मौर्य वंश की क्या रख दी थी? नींव रख दी थी। तो अगली क्लास में हम मौर्य वंश की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।